चिलचिलाती गर्मी की बढ़ी रफ्तार। यूपी के कई शहरों में पारा 40 के पार। गर्मी ने शहर वासियों का हाल बेहाल करके रखा हुआ है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है। 15 मई के आसपास तापमान का ये हाल है और मौसम विशेषज्ञ की माने CSA के तो ये 43 से 45 डिग्री तक अगले 48 से 72 घंटे में जाने वाला है। हीट स्ट्रोक के मरीज भी इन सबके बीच बढ़ते जा रहे हैं और मौसम विशेषज्ञ माने तो फिलहाल तापमान में कोई कमी आने वाली नहीं है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बुंदेलखंड में सड़कों पर सन्नाटा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, सड़क से निकलने में बहुत इतनी उलझन होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप निकल नहीं सकते हैं घर से, इतनी अरे बहुत ज़्यादा तप रहा है, पसीना पसीना सब हो रहा है। पश्चिमी यूपी में जूस के सहारे लोग। मॉनसून के इंतजार में गांव के किसान। केरल में 3 दिन देरी से पहुंचेगा मॉनसून। दिल्ली NCR में 40 डिग्री के टॉर्चर और भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि 17 और 18 तारीख को बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी के साथ मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखा जाएगा। गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, मॉनसून कराए इंतजार। अचानक मौसम ने करवट लिया और दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 के पार हो गया है। गर्मी की बढ़ती रफ्तार से लोग अब सड़कों पर परेशान होने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 घंटे तक अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं, इसलिए लोगों से अपील है कि बढ़ती गर्मी से सावधान रहें। आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में गर्मी के ताजा हालात की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रयागराज की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में मई के महीने में आसमान से आफत बरस रही है। आग के शोले इस तरह से तप रहे हैं कि टेम्परेचर का पारा 45 डिग्री पार कर गया है। सड़कों पर सन्नाटा है। चौराहों पर आप देखें कि जहां पर सिग्नल्स हैं वहां पर वाहनों को थोड़ी देर के लिए रुकना होता है और जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन जो लोग भी घर से निकल रहे हैं वो इस तरह से तपिश है, इस तरह से गर्मी है कि अपने मुंह को बांध कर निकल रहे हैं और इस तरह से लोग निकलते हैं कि उन्हें ज्यादा देर तक न रुकना पड़े। खासतौर पर दोपहर के वक्त वही लोग निकलते हैं जिन्हें जरूरी काम है, नहीं तो लोग दोपहर के वक्त निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सुबह शाम लोग अपना काम निपटाते हैं। अगर हम गर्मी की बात करें तो यहाँ पर इतनी बेतहाशा गर्मी पड़ रही है कि नदियां भी सूख रही हैं। गंगा और यमुना नदियों का जो जल स्तर है वो काफी कम हो गया है। जगह जगह नदी में भी डेल्टे दिखाई दे रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं। सड़कों को आप देख सकते हैं कि सड़कें दोपहर के वक्त इस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पड़ा रहता है, सूनी है सड़कें और तमाम लोग जो है वो बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने भी लोगों को सलाह दी है कि अगर वो घर से निकलते हैं और बहुत जरूरी काम है तभी लोग यहाँ पर निकलें और इसके साथ ही साथ अगर जो लोग निकलते हैं तो शरीर में पानी की कमी न होने दें। नारियल पानी है, जूस है और इन तमाम ऐसे तरल पदार्थों का सेवन करते रहें जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। डिहाइड्रेशन से लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है क्योंकि इससे हीट स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो खास ख्याल रखें ताकि वो गर्मी से बच सकें और लू के थपेड़ों से भी उन्हें बचाया जा सके। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। वाराणसी में भी गर्मी लोगों को सताने लगी है। काशी में भी लोग 40 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं। इस वक्त मैं रिंग रोड पर खड़ा हूं जो वाराणसी और गाजीपुर के साथ पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है और आप देखिए कि जहां पर छांव मिल रही है वहीं पर लोग मौजूद हैं और हाईवे के दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से सन्नाटा है। और अब मेरे जो मोबाइल है उसमें साफ तौर पर टेम्परेचर बता रहा है कि 42 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है जहाँ पर छांव है। तो आप समझ लीजिए खुले में धूप में क्या हालत होगी। आसमान से शोले बरस रहे हैं और उससे राहत के लिए लोग यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में गाड़ी रोककर खड़े रहते हैं। कोई गन्ने के जूस से इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश में है तो कोई आम के जूस के साथ आइसक्रीम और कुल्फी
इतनी गर्मी अभी मई में पड़ रही है तो अंदाजा लगाइए अभी पूरा मौसम है और जून तक क्या हालात होंगे। हालांकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जो सरकारी स्कूल है उसमें 8वीं तक की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अभी जो तापमान है उससे फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ये आप देखिए किस तरीके से ये आमतौर पर गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है तब आप हाईवे के दोनों तरफ इसी तरीके से जो दुकानें होती हैं वो लग जाती हैं, चाहे आप इस तरफ और चाहे मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि सामने की तस्वीर भी दिखाएं। गर्मी का आलम यह है कि इस वक्त 42 डिग्री टेम्परेचर है और जब आप हाईवे पर पहुंचेंगे तो तापमान 44 तक पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में भीषण गर्मी से हर कोई इस वक्त वाराणसी और पूर्वांचल में बेहाल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, झांसी से अश्विनी मिश्रा हैं, लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ हैं और गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ रुख करते हैं जहां से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो नगर निकाय में शाहजहांपुर से सियासी जो गर्मी थी, सियासी जो तापमान था उसको उन्होंने कवर भी किया था। राजीव, चुनावी गर्मी तो जाहिर तौर पर आपने बड़ी देखी है शाहजहांपुर में, फिलहाल लखनऊ का सियासी तापमान और उसके साथ साथ मौसम कैसा है जरा बताइए और कितने दिनों तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं? देखिए अनुपम, इन दिनों उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते दिनों आपने देखा कि मई माह की शुरुआत में हल्की बारिश के चलते भले ही मौसम सुहाना रहा हो, लेकिन इस दौरान इन दिनों तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश की झांसी की करें तो वहां पर तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है और फिलहाल अगर राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ पर भी तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस दौरान आप देख सकते हैं अनुपम कि मैं राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम चौराहा 1090 पर खड़ा हूं, जहां पर शाम को हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये भीषण गर्मी का ही कारण है कि एक भी शख्स आपको नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ वही लोग यहां पर रुक रहे हैं या निकलते हुए नजर आ रहे हैं जिनको कोई बहुत जरूरी काम है। ऐसे में अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि पहले अल नीनो और इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी सक्रियता के कारण इस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अगले एक सप्ताह तक उत्तर प्रदेश के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि अगले से 24 से 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन जिन अन्य जिलों में मौसम इसी तरह बना रहेगा, यानी कि ये जो तापमान है जो अभी 40 से 42 डिग्री है ये 45 डिग्री के ऊपर भी पहुंच सकता है। तो फिलहाल ऐसे में जो हीट स्ट्रोक का खतरा है उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी आप घरों से बाहर निकले। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप राजीव दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। आगरा की तरफ कर लेते हैं, हिमांशु त्रिपाठी हैं। हिमांशु, वहां के मौसम के बारे में क्या अपडेट आप देंगे? जी बिल्कुल, पिछले एक सप्ताह से आगरा में इतनी भीषण गर्मी है, धूप इतनी ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे गर्म 2-3 शहर हैं उसमें आगरा भी शुमार रहा लगातार। लेकिन आज मौसम थोड़ा सा बदला है। आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा, लेकिन इस समय की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। अब थोड़ा जो एक बंगाल की खाड़ी में तूफान डेवलप हुआ है उसकी वजह से थोड़ा हवाएं तेज हो गई हैं और धूप फिलहाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तापमान 38 डिग्री सेल्सियस अभी भी बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि रात का तापमान भी तेजी से बढ़ा है और रात का तापमान 27-28 डिग्री के आसपास है। इसकी वजह से दिन में बाहर निकलना लोगों का मुश्किल है और रात में घर पर जब पहुंचते हैं तो बगैर एसी कूलर के लोगों का गुजारा होना कठिन है। मौसम विज्ञानियों की माने तो 21 तारीख को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और 21 मई को 46 डिग्री के आसपास तापमान जा सकता है। लेकिन आज और कल राहत की बात है, आज और कल थोड़ी बारिश की उम्मीद है। नमी की बात करें तो मौसम में 43 डिग्री जो है नमी का प्रतिशत है, जो फिलहाल आज और कल हिमांशु जाहिर तौर पर और जगहों से चलिए, आगरा में थोड़ी राहत है कि धूप ज्यादा नहीं दिख रही है आपके पीछे। झांसी अश्विनी मिश्रा के पास रुक करेंगे। अश्विनी, बुंदेलखंड की सरजमी फिलहाल क्या कह रही है मौसम को लेकर, अपडेट और बताइए जरा, कितनी धूप है और तापमान कितना वहां पर है?
देखिए, बुंदेलखंड की बात की जाए तो झांसी पूरे यूपी में पिछले 4 या 5 दिन से लगातार गर्मी के मामले में सबसे पहले पायदान पर है। यहाँ पर रिकॉर्ड तापमान बना हुआ है 45 से 46 के बीच में पिछले 4 से 5 दिन से लगातार बना हुआ है। ऐसे में आपसे में एक चीज आपको दिखा दें कि गर्मी का यहाँ प्रकोप कितना ज्यादा है, खासतौर से झांसी में। आप देखिए, हमारे सामने पीपल का पेड़ है, इसके जो पत्ते हैं, देखिए पत्ते मुरझा गए हैं, यानी कि ये वो समय होता है जब पत्ते हरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का भीषण प्रकोप, इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है जिसके चलते जो पेड़ हैं वो मुरझाने लग गए हैं। इसके अलावा तमाम जगह जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ का जो पानी का जो लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। साथ ही तमाम समस्याएं राहगीरों को आ रही हैं। इसके अलावा जिस तरीके से झांसी में गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए जगह जगह जो प्याऊ लगाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, वो काफी लोगों को जो प्यास है वो बुझा रहे हैं। इसके अलावा जो तापमान है वो आंशिक रूप से लगातार बढ़ता जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि झांसी आने वाले 1 हफ्ते में अभी इसी तरह से गर्म रहेगा, इसी तरह से तापमान है वो बरकरार रहेगा। तो फिलहाल बुंदेलखंड की गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। अभी पूरा जून का महीना बाकी है, खासतौर से नौतपा जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, नौतपा। तो नौतपे में क्या हाल होगा उसका अंदाजा इस समय जो गर्मी पड़ रही है उसको देख के लगाया जा सकता है। इस समय जो तापमान है वो 45 के आसपास है और आज उमस भी है। तो कुल मिलाकर के जो गर्मी है जो आने वाले दिनों में वो झांसी और पूरे बुंदेलखंड को बहुत सताएगी। जी बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहे हमारे साथ। गोरखपुर का रुख करते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ है। रामगोपाल, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में फिलहाल तापमान कैसा है और मौसम विभाग ने क्या संकेत दिए हैं? बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो अभी का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री के करीब है और गोरखपुर के आसपास के जिलों में भी कमोबेश यही स्थिति है कि यहाँ पे 40 प्लस का तापमान है। तराई बेल्ट होने के कारण सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के जो तराई इलाके हैं वहां पे थोड़ी सी लोगों को राहत है, लेकिन वो भी टेम्परेचर 38 प्लस है। और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी 68 के करीब है। तो इस कारण जो गर्मी है वो गर्मी अधिक महसूस हो रही है और शायद इसीलिए जो है इस वक्त मैं गोल घर में खड़ा हूं अनुपम, और ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे आप भी आए हैं, ये इंदिराबाल बिहार का वो इलाका है। यहाँ पे परमानेंट जाम लगा रहा था, लेकिन आप देखिए कि इक्का दुक्का गाड़ियां यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त गर्मी की यहाँ पे। और सबसे अधिक जो परेशानी हो रही है, परेशानी वो जो डेली वेजेस कमा के खाने वाले लोग हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हो, ई रिक्शा वाले, मजदूर वर्ग के लोग हैं, सबसे अधिक परेशानी उनके लिए है क्योंकि उनको धूप में निकलना पड़ रहा है, उनको सवारियां नहीं मिल रही हैं और उसके बाद वो दिन भर वैसे ही बैठे रह रहे हैं। तो परेशानी का सबब आम आदमी के लिए तो सिर्फ धूप है, धूप से बचाव है, लेकिन उनके लिए तो दोनों सबब है, एक तरफ धूप है और दूसरी तरफ पेट की आग है। तो कुल मिलाकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में भी गर्मी का सितम जारी है। अनुपम, बिल्कुल रामगोपाल बने रहिए। एक बार फिर हम रुक करेंगे राजीव सिंह का, जो लगातार राजधानी लखनऊ में बने हुए हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजीव सिंह ग्राउंड जीरो पर हैं। राजीव, भीषण गर्मी और जाहिर तौर पर हर क्षेत्र, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे तमाम पत्रकार हों, सबके लिए इस भीषण गर्मी में काम करना और पुलिसकर्मियों के लिए भी काम करना काफी दिक्कत भरा रहता है। ऐसे में अक्सर देखते हैं जब गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो सामाजिक संस्थाएं कुछ भूमिका निभाती हैं या फिर प्रशासनिक अमला भी कुछ व्यवस्थाएं वहां पर करता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर लोगों के लिए हो रही हैं? क्या सामाजिक संस्थाएं कुछ आगे आई हैं? देखिए, यकीनन अनुपम, चाहे भीषण ठंड हो या भीषण गर्मी हो, तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह इंतजाम कराया जाता है। प्रमुख चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि लोगों को गर्मी से बचाया जाए। और लेकिन जिस तरह से मौसम के में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, उससे आप देख सकते हैं कि इस गर्मी में, भीषण गर्मी में आपको एक भी शख्स बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। वही लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं जिनको कोई जरूरी काम है। ऐसे में कोशिश हर व्यक्ति, हर लोग यही कर रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर न निकला जाए, गर्मी से बचा जाए, क्योंकि इस दौरान हीट स्ट्रोक के भी काफी मामले बढ़े हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये मौसम अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह रहेगा, गर्मी बढ़ेगी। हालांकि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके बाद वहां पर टेम्परेचर में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन जो बाकी जिले हैं उनमें तापमान आने वाले दिनों में घटने के बजाय बढ़ेगा ही। और यही कारण है कि चाहे वो जिला प्रशासन हो या सामाजिक संस्थाएं हो, वो लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि वो कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकले, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, और अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो वो
अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर कुछ बिल्कुल राजीव आपका, रामगोपाल आपका, अश्वनी आपका और हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों का हाल बताने के लिए कि वहां पर फिलहाल तापमान कैसा है और किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के संकेत दिए हैं। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।